वेलकम बैक टू माय चैनल। आप लोग कैसे हैं बताइए। आई होप कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे। तो आज मैं स्टार्ट कर रही हूँ। और नेक्स्ट पिछली क्लास में मैं बताई थी एडवर्ब के बारे में, एडजेक्टिव के बारे में, उसका एग्जांपल दी थी और मेन वर्ब और हेल्पिंग वर्ब में क्या डिफरेंस है मैं वो बताई थी आपको। तो आज मैं चल रही हूँ इंटरजेक्शन बच गया था, कंजक्शन बच गया था और उसका डिफिनीशन देंगे, एग्जाम्पल देंगे, उसके बारे में समझते हैं। तो आइए देखते हैं। तो सबसे पहले देखेंगे हम लोग प्रीपोजिशन भी बचा था, तो प्रीपोजिशन के बारे में पहले देखते हैं। प्रीपोजिशन, तो प्रीपोजिशन का डिफिनेशन देख लेते हैं कि प्रीपोजिशन का क्या डिफिनेशन है, यानी कि इसका डिफिनेशन देखते हैं। तो यहाँ पे इसका डिफिनेशन हो जाएगा प्रीपोजिशन is a word that connect noun, pronoun or phrases in a sentence। तो प्रीपोजिशन क्या है, तो डिफिनेशन इसका देखेंगे। प्रीपोजिशन इज अ वर्ड दैट कनेक्ट नाउन, प्रोनाउन और फ्रेजेस इन ए सेंटेंस। प्रीपोजिशन एक ऐसा शब्द है जो करता है कनेक्ट किसको, नाउन को, प्रोनाउन को और फ्रेज को। आप तो बोलेंगे कि मैम आप तो नाउन पर प्रोनाउन तो आपने पढ़ा दिया है, लेकिन ये फ्रेज क्या होता है इसके बारे में मुझे नहीं पता है। तो इसका मैं आगे बताऊंगी, फ्रेज और क्लॉज आगे पढ़ाऊंगी इसके बारे में। तो इसका डिफिनेशन देख लिए, तो इसका एक एग्जांपल लेकर के समझते हैं। सी इज सिटिंग ऑन चेयर। तो यहाँ पे क्या हो गया, सिटिंग ऑन, ये ऑन क्या कर रहा है, ये एक तरह से जोड़ने का काम कर रहा है। तो इसको हम यहाँ पे बोलेंगे प्रीपोजिशन। ठीक, इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। जैसे यहाँ पे लिख दिए कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। यहाँ पे ये अंडर क्या हो गया, ये जोड़ने का काम कर रहा है, बीच में एक कनेक्टर के काम कर रहा है, तो इसको हम बोलेंगे प्रीपोजिशन। आई होप कि मेरी बात आप लोग समझ रहे हैं मैं क्या बोलना चाह रही हूँ। तो इसको बोलेंगे प्रीपोजिशन। तो इसका एग्जाम्पल हो गया द कैट इज सिटिंग अंडर द टेबल। तो यहाँ पे अंडर हो गया प्रीपोजिशन। ठीक, इतना तो क्लियर है, आई होप कि आप लोग समझ गए होइएगा। तो फिर इसके आगे देखते हैं कंजक्शन के बारे में, कंजक्शन क्या होता है। तो यहाँ पे कंजक्शन के बारे में देखते हैं। कंजक्शन, कंजक्शन, तो यहाँ पे जंक्शन का मतलब होता है जोड़ना। जंक्शन का मतलब ही होता है जोड़ना। तो यहाँ पे ये किसको किसको जोड़ेगा, तो यहाँ पे हम इसका डिफिनेशन देख सकते हैं। कंजक्शन is a word
which join यहाँ पे वर्ड वर्ड को जोड़ेगा और ये क्लॉज को जोड़ेगा। is a word conjunction is a word which join words clause in other sentence, मतलब दूसरे सेंटेंस से ये जोड़ेगा। तो यहाँ पे इसका एग्जांपल देखेंगे तो क्या क्या हो सकता है। तो यहाँ पे इसका एग्जाम्पल देख रहे हैं, कंजंक्शन का एग्जाम्पल क्या होगा। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया, राम इज पुअर एंड श्याम इज रिच। तो यहाँ पे जैसे देख रहे हैं, राम इज पुअर एंड श्याम इज रिच। यहाँ पे इन दोनों को जोड़ने का काम कर रहा है एंड। सो एंड इज कंजंक्शन, एंड कंजंक्शन हो गया, क्योंकि यहाँ पे ये क्या कर रहा है, जोड़ने का काम कर रहा है सेंटेंस में। तो जैसे दूसरा एग्जाम्पल देखते हैं इसका, तो देखते हैं कि दूसरा एग्जाम्पल में हम कैसे इसको समझ सकते। तो जैसे लिख लिए, रामू इज ब्रेव एंड राधा, रामू इज ब्रेव एंड राधा इज कोवार्ड। तो यहाँ पे देखेंगे इसका मतलब, यहाँ पे जो एंड है, रामू इज ब्रेव एंड राधा इज कोवार्ड, यहाँ पे जो एंड है क्या काम कर रहा है, कनेक्ट करने का काम कर रहा है सेंटेंस में। तो सो यहाँ पे एंड भी कनेक्शन का काम कर रहा है। और थर्ड एग्जांपल देखेंगे, सी इज सिटिंग विथ माई ब्यूटीफुल वाइफ। तो यहाँ पे ये एग्जाम्पल, ये नहीं होगा एग्जाम्पल, क्योंकि यहाँ पे विथ आ गया। तो विथ मैंने आप लोगों को समझाया था कि जो विथ आता है वो क्या करता है, यहाँ पे एक फ्रेज को जोड़ने का काम कर रहा है विथ। यहाँ पे देख रहे हैं, माई ब्यूटीफुल वाइफ, ये क्लॉज नहीं है, ये एक फ्रेज है। सो इसको क्लॉज नहीं बोलेंगे, इसको बोलेंगे फ्रेज। तो यहाँ पे प्रीपोजिशन का काम कर रहा है। आप लोग को मैंने पिछले वीडियो में प्रीपोजिशन पढ़ा चुकी हूँ और उसका डेफिनेशन एग्जाम्पल सब दे चुकी हूँ। तो ये यहाँ पे नहीं होगा, ये यहाँ पे नहीं होगा। तो आप, आई होप कि आप लोग यहाँ तक समझ गए होंगे क्या मैं समझाना चाह रही थी आप लोगों को। तो आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ। और एक बार समझा देते आपको कंजंक्शन के बारे में। कंजंक्शन इज अ वर्ड विच ज्वाइन वर्ड क्लॉज, ये क्लॉज को जोड़ने का काम करता है मेनली। यानी क्लॉज में क्या होता है, सब्जेक्ट रहता है और वर्ब रहना कंपलसरी है, नहीं तो वो विदाउट वर्ब विदाउट सब्जेक्ट वो क्लॉज नहीं हो सकता है। जैसे यहाँ पे राम इज़ पुअर एंड श्याम इज रिच, तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब को क्या कर रहा है, ऐड करने का काम कर रहा है। तो यहाँ पे सब्जेक्ट और वर्ब मिलकर के क्या बनता है, क्लॉज बनता है। तो मेनली जो है कंजंक्शन क्लॉज को जोड़ने का काम करता है। और क्लॉज और फ्रेज में इसका डिफरेंस आगे बताऊंगी वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो जब आएगा तो उसके ऊपर मैं सब चीज़ क्लियर कर दूंगी। और यहाँ पे नीचे भी वैसी है। तो ये आज के लिए इतना ही रहने देती हूँ और देखते हैं आगे क्या पढ़ना है हम लोग को। कंजंक्शन के बाद, कंजंक्शन के बाद देखेंगे हम लोग। तो आगे कंजंक्शन के बाद देखती हूँ इंटरजेक्शन क्या होता है, उसका डिफिनीशन, एग्जाम्पल, मैं सब चीज़ क्लियर करूँगी। धीरे धीरे हम लोग आगे बढ़ेंगे इसी तरह छोटा छोटा बात को ध्यान में रखते हुए। तो आइए इंटरजेक्शन के बारे में देखते हैं, इंटरजेक्शन क्या होता है। तो इंटरजेक्शन के बारे में मैं बता रही थी। तो इंटरजेक्शन देखती हूँ, इंटरजेक्शन किसको बोलती है और इसका डिफिनीशन मैं पहले देख लेती हूँ कि इंटरजेक्शन क्या है। तो इसको हम बोल सकते हैं
interjection is a word which show sudden feeling and emotion। ये वाक्य में क्या चीज का काम करता है? तो इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शो, जो दिखाता है क्या? सडन। सडन का मतलब होता है अचानक। फीलिंग यानी कि भावना। इमोशन का मतलब भी होता है भावना ही। तो यहाँ पे देखिए, समझिए इसको। इंटरजेक्शन इज अ वर्ड विच शो सडन फीलिंग एंड इमोशन। ये एकदम अचानक से कुछ होता है, जैसे कि चल रहे हैं, अचानक से चोट लगा तो बोलते हैं ना आउच, या फिर किसी को देख करके ऐसा फीलिंग आता है ना वाओ, इस तरह का फीलिंग को हम बोलेंगे सडन फीलिंग और इमोशन। तो उसी को बोलते हैं इंटरजेक्शन, यानी कि इसको बोल सकते हैं सडन फीलिंग। तो यहाँ पे एग्जाम्पल देखिए, तो एग्जाम्पल ये बोल सकते हैं वाओ, और यहाँ पे ये एक्सक्लेमेशन मार्क रहना जरूरी है। तो यहाँ पे बोल सकते हैं वाओ व्हाट अ ब्यूटीफुल, व्हाट अ ब्यूटीफुल। किसी को देख करके ऐसा फीलिंग आता है ना वाओ, वही फीलिंग को एक्सप्रेस करता है इंटरजेक्शन। और यहाँ पे फिर देखेंगे आई एम वेरी टायर्ड, मतलब मैं बहुत थक गया। आई एम वेरी टायर्ड, तो ये फीलिंग और इमोशन को एक्सप्रेस करता है, उसी को इंटरजेक्शन बोलते हैं। जैसे और एग्जांपल देख लेती हूँ। ओ ओ माई पर्स इज लोस्ट। ओ यहाँ पे ओ मेरा पर्स तो खो गया, यहाँ पे हो गया व्हाट ब्यूटीफुल, क्या सुंदरता है। आई एम वेरी टायर्ड, मैं बहुत थक चुका हूँ। तो इंटरजेक्शन समझ गए। यहाँ आज मैंने पार्ट्स ऑफ स्पीच पूरा कंप्लीट करवा चुकी हूँ एकदम बेसिक से। उसके बाद नेक्स्ट वीडियो देखते हैं क्या चीज पे आता है। तो आप लोग इस नए चैनल है इसको सब्सक्राइब कीजिए और इससे जुड़िए, और जो भी मैं पढ़ा रही हूँ उसको समझिए। अगर नहीं समझ में आता है तो आप कमेंट कर सकते हैं जहां भी डाउट होता है। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, जब तक कि धन्यवाद।